वेलकम टू प्रशम स्टडी। आई एम पूजा शर्मा, योर बायोलॉजी मेंटर। बात कर रहे थे हम क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने किसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। आई होप सो आपको वहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हमने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है ना, बात की थी ना। और बात हमने एक बात और भी की थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, सॉरी एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है, इसमें क्या होगा, बाय पेरेंट होगा। ओके, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट बाय टू इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। मतलब कि दो इंडिविजुअल जो होंगे डिफरेंट सेक्स के होंगे, मतलब कि डिफरेंट कैरेक्टर के होंगे, उनको क्या होगा, उन दोनों का फ्यूजन होगा और इन्वॉल्व होंगे इसमें नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में। ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर टू इट्स पेरेंट। मतलब जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। हम एसेक्सुअल में क्या पढ़ा था कि जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल ही पेरेंट के आइडेंटिकल है ना, और उसको क्या बोला था हमने, क्लोन बोला था। लेकिन यहाँ पे अगर आइडेंटिकल नहीं है तो हम क्लोन कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई क्लोन फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन शेयर ए सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हमने रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बात की थी कि किसी कोई फ्यूजन से कर रहा था, कोई फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड कर रहा था, कोई बडिंग से कर रहा था, कोई रीजनरेशन से, कोई स्पोरुलेशन से, है ना। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें सिमिलर पैटर्न होगा रिप्रोडक्शन का, कोई फर्दर टाइप्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, सिंगल वन टाइप है, दैट इज सेक्सुअल, है कि हाँ मेल और फीमेल का फ्यूजन ही होगा। देखो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट रिजल्ट ऑफस्प्रिंग नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। ठीक है, अगर बात की जाए, कुछ हमने पढ़े थे ना कि हमने फीचर्स पढ़े थे, एसेक्सुअल के पढ़े थे। अगर सेक्सुअल की बात की जाए तो बाय पेरेंटल है, ठीक है, सेल डिवीजन होगा, कौन सा, माइटोटिक और म्योसिस होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा ना। और फिर जो बोथ और सेल डिवीजन इसमें है, हमने बात कर ली अभी कि माइटोटिक और म्योटिक दोनों होंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो डॉटर सेल है वो डिफरेंट होगी, किससे, आइडेंटिकल टू सॉरी डिफरेंट टू पेरेंट्स, पेरेंट्स से बिल्कुल ही अलग होंगी इसके अंदर। ठीक है, अगर बात की जाए उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 फेजेज होती हैं। ठीक है, फर्स्ट इज जुवेनाइल फेज, सेकंड इज रिप्रोडक्टिव फेज, थर्ड इज सेंसेशन फेज। ठीक है, अगर हम जुवेनाइल फेज की बात करें तो जुवेनाइल फेज कौन सा होता है, द पीरियड बिटवीन बर्थ ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी एट जुवेनाइल फेज। कौन सा पीरियड, बर्थ, ठीक है, कहाँ तक, जब तक सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है। ठीक है, ये जो पीरियड होता है ये होता है जुवेनाइल फेज। हम एनिमल्स में इसको बोलेंगे जुवेनाइल फेज। ठीक है, एनिमल में क्या होगा, एनिमल में होगी जुवेनाइल फेज। अगर प्लांट की बात करें, प्लांट में थोड़ी जुवेनाइल फेज, प्लांट में बोलेंगे हम वेजिटेटिव फेज। ठीक है, जैसे ही जुवेनाइल फेज एंड होगा उसके बाद स्टार्टिंग हो जाएगी किसकी, वो बिगिनिंग होगी किसकी, रिप्रोडक्टिव फेज की। वहाँ से क्या होगा, रिप्रोडक्टिव यूनिट का बनना, और वहाँ से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, तो देखो रिप्रोडक्टिव फेज, सम प्लांट्स शो देयर फॉलोइंग पर्टिकुलर सीजन, सम प्लांट और ऑल सीजन। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव फेज होती क्या है, आफ्टर द जुवेनाइल फेज स्टार्ट हो जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज, मैच्योरिटी। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर बात करें रिप्रोडक्टिव फेज को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कौन सा, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है, कुछ अनयूजुअल एग्जांपल्स तुम्हारी बुक में ही है, तो देखना। कुछ एक क्या है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं फ्लावरिंग करते हैं पर्टिकुलर सीजन के अंदर। ठीक है, अदर्स क्या करते हैं, ऑल सीजन्स के अंदर। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बैम्बो प्लांट्स का एक स्पीसीज है, वो अपनी लाइफ में एक ही बार बोल सकते हैं हम, क्योंकि बैम्बो प्लांट की लाइफ इतनी होती है कि, ठीक है, 100 के ईयर के आसपास होती है, तो वो क्या करता है अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावर शो करता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं वंस इन लाइफ। ठीक है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुंज जिसे बोलते हैं, वो 12 साल में एक बार अपने फ्लावर शो करता है। ठीक है, फीमेल प्लेसेंटल एनिमल एग्जिबिट एक साइकिल चेंज एक्टिविटी ऑफ रीजन एसेसरी ग्लैंड एज वेल हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज।
क्या होता है, फीमेल प्लेसेंटल के अंदर, एनिमल्स के अंदर एक साइकिल होती है ओवरीज के अंदर, ठीक है, और ग्लैंड्स के अंदर, उसके अंदर हार्मोन चेंज होते हैं कब, रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम, ठीक है। उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, अदर इज ओस्टियस साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मोस्ट ऑफ होती है किसमें, मंकीज में, एपिस में और ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। उसको फिर 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, मेंस्ट्रुअल में, प्रोलिफरेटिव में, सेक्रेटरी फेज में, ठीक है। अगर बात करें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि पहले बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्यों, जो फीमेल है उसके अंदर जैसे ही हार्मोन का फॉल या राइज होना होता है उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, मंथ के कुछ लास्ट डेज ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड फ्लोइंग होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों होता है, देखो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, जो हम ये होता है हमारे हार्मोन्स के फॉल और राइज होने की वजह से, ठीक है, हमारे हार्मोन के फॉल और राइज होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसके अंदर क्या होता है, लास्ट डेज क्या होगा, ब्लडिंग होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ एंड्रोमेट्रियम, अब एंड्रोमेट्रियम क्या होती है, एंड्रोमेट्रियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बात करते हैं हम उसके बाद, एक पॉइंट और याद रखना कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल डज नॉट परमिट द कोपुलेशन को परमिट नहीं करती है फीमेल, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें पॉलीरिफ्रेक्टिव में क्या होता है, जब को इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से जो यूरेटर है उसकी लाइनिंग ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, पॉलीरिफ्रेक्टिव में। और बात करें हम सेक्रेटरी फेज की, तो लास्ट फेज होती है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटेरल फेज, ये इस साइकिल की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें लिखा भी होगा, ब्लड फ्लो लास्ट फ्यू डेज लाइक द ब्रोकन एंडोमेट्रियम पास्ड आउट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन एंड फीमेल डज नॉट परमिट द कोपुलेशन मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ साइकिल, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि कुछ पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, दे कैन नॉट कॉज द रिमेनिंग पार्ट। देखो क्या होता है इसके अंदर, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, दे आर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डोमिनेंट फॉलिकल को ट्रांसफर करेंगे कहाँ, किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर उसको ट्रांसफर कर देते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि ओस्ट्रस साइकिल की, अगर ओस्ट्रस साइकिल की हम बात करें तो ये मोस्ट ऑफ किस में होती है, नॉन प्रीमेट्स में, मतलब कि काऊ में, शिप में, रैट में, डॉग में और टाइगर में, ठीक है। इट कंसिस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ ओस्ट्रस ऑन हीट 12 to 24 आवर्स की होती है, ठीक है, एक दिन के आसपास की होती है। काउ फॉलोड बाय एंड्रोजस एंड पेसिव पीरियड। इसके देखो क्या हमने क्या पढ़ा था अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि फीमेल जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोपुलेशन को परमिट नहीं करती, लेकिन ओस्ट्रस साइकिल में सेम सिर्फ इस टाइम पे ही कोपुलेशन हो सकता है, इसके बाद कोपुलेशन नहीं हो सकता। इसके अंदर कोई भी ब्लड फ्लो नहीं होता क्योंकि जो ब्रोकन एंड्रोमेट्रियम वो उसके द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। फीमेल आर परमिट कोपुलेशन ओनली ड्यूरिंग ओस्ट्रस साइकिल, जो फीमेल है केवल ओस्ट्रस साइकिल के टाइम पे ही कोपुलेशन परमिट करती है। बोथ प्लांट एंड एनिमल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, इसकी जो फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से हार्मोन है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट, उनके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। दे आर इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। जो हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर है जैसे हीट है कुछ, उनके इंटरेक्शन की वजह से ही रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर बात करें हम सक्सेशन फेज की, सक्सेशन फेज क्या है, ये लास्ट एंड है किसका, रिप्रोडक्टिव फेज का, ठीक है। ओल्ड एज अल्टीमेट ऑफ डेथ, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। देखो पहले क्या था, जुवेनाइल फेज था, या हम वेजिटेटिव फेज था। कब था ये, बर्थ से कब तक, सेक्सुअलिटी मैच्योरिटी तक। मैच्योर यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया,
रिप्रोडक्टिव फेज। और इसके बाद रिप्रोडक्टिव जैसे ही ख़त्म होता है, उसके रिप्रोडक्टिव फेज जैसे ही एंड होता है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा सेंसेशन फेज, ठीक है, जो कि जिसको हम बोलेंगे लास्ट स्टेज बोल सकते हैं, हम डेथ स्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो आगे हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में, ठीक है। 3 इवेंट्स हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उससे पहले हम कुछ टर्म्स याद रखेंगे, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें इन टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अगर आपको इस टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो, हम एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स में क्या है। इन फंगी एंड प्लांट होमोथैलिक एंड मोनोसियस। होमोथैलिक और मोनोसियस का मतलब क्या है इसमें, कि मेल और फीमेल जो दोनों पार्ट है वो कहाँ है, मेल और फीमेल है वो दोनों एक में ही है, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है। हिट्रोथैलिक में क्या है कि जो मेल पार्ट है वो भी अलग है और फीमेल पार्ट भी अलग है, उसको हम बोल सकते हैं डाइशियस कंडीशन या यूनिसेक्सुअल कंडीशन। फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को क्या बोलेंगे हम, जिसमें मेल फ्लावर उसको बोलेंगे हम स्टेमिनेट और फीमेल फ्लावर को बोलेंगे पिस्टलेट, ठीक है, जिसके अंदर पिस्टल्स होंगे। और अगर एनिमल की बात करें, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि स्पीशीज आर पोजेस मेल और फीमेल और इन सेम प्लांट, उसको बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल या हर्मोफोडाइट। जैसे अर्थफॉर्म, स्पॉन्जी या टैपवॉर्म, उनके अंदर मेल और फीमेल क्या होते हैं, दोनों एक ही में होते हैं। और जब आइदर किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो आइदर मेल हो या फीमेल हो तो उसको बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल, जैसे कॉकरोच, ह्यूमन, ठीक है। फिर एक बात आती है हैप्लॉइड की, गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड। याद रखना, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो एसेक्सुअल हो, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिया हमने गैमेट, हमने लिया 2n, डिप्लॉइड गैमेट्स हो गए, सपोज करने के लिए बोला है, ठीक है। और तो 2n क्या हो जाएगा, मेल से आएगा, 2n फीमेल से आएगा, तो ये क्या होगा, टेट्रा हैप्लॉइड हो गए, जो कि इम्पॉसिबल है। तो क्या होता है हमेशा हैप्लॉइड, हमेशा हैप्लॉइड n नंबर आएंगे, फीमेल हो या मेल हो। अगर सेक्सुअल की बात करें तो क्या होगा, n नंबर आया, ठीक है, गैमेट क्या था, n नंबर था एसेक्सुअल में, और जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी n नंबर, यानी कि हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल में तो क्या होता है 2n होगा, और जो हमें गैमेट मिलेगा वो n मिलेगा, यानी कि हैप्लॉइड मिलेगा, ठीक है। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होगा, आई बात समझ में। अब बात करते देखो, गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, दे हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऑल द ऑर्गेनिज्म में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हमेशा उसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। डिप्लॉइड फॉर्म गैमेट बाय म्यूटिक डिवीजन से बताया था मैंने, ठीक है। ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा हैप्लॉइड प्लांट होती है, टाइड्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमेट मदर सेल यानी कि म्योसाइट्स अंडरगोज म्योसिस एंड वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन गैमेट, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेट जो होगा वो म्योसिस में चला जाएगा और एक अदर सेट जो होगा वो गैमेट्स के अंदर ही प्रेजेंट, मतलब मदर सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। आई थिंक सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू क्लास।